मुंडन करवाने के बाद सिर पर काले रंग का कफन बांधते साहिल हिंदुस्तानी। महंगाई की मार कर रहे हैं। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, घर परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है, खर्चा चलाना मुश्किल हो चुका है। अगर मुझे राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु भी मांगनी पड़ी तो उस दिन मैं शायद राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु का भी वरदान मांग लूं। वो टैप बिजली से चलेंगे। बिजली आप देख लो किसके हाथ में है। अब तो हमारे देश के नए प्रकाश देवता नए हो चुके हैं। एक सूर्य देव है जो दिन में उजाला करते हैं, एक रात वाले प्रकाश देव अलग हो चुके। नमस्कार आप सभी को, हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। कल रात हमने आपको दिखाया था कि आज बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ साहिल हिंदुस्तानी, ये देखिए आप जो महात्मा गांधी की प्रतिमा है उसके नीचे अपना मुंडन करवाएंगे। समय आ चुका है, लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये और सामने आ रही है। साहिल हिंदुस्तानी जो कि ऑफिशियली कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट में उनके साथ हाल ही में जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है मिस्टर बिंदल ने, वो भी आकर बैठे हैं। बहुत बड़ा कोई जन समूह नहीं है, बहुत बड़ा कोई अमला नहीं है, सिर्फ दो शख्स यहाँ पर बैठे हैं। साहिल हिंदुस्तानी जी से तो हमने रात को आपकी बात करवाई थी, लेकिन इस समय बिंदल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। बिंदल जी, साहिल जी का ये जो था कॉल थी, कोई पार्टी की कॉल नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस से आते हैं, आप आम आदमी पार्टी से आते हैं। आप भी अचानक यहाँ पर किस तरह से दिखे, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा है सर, मैं किसी पार्टी विशेष को यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं एक जनता के मुद्दे को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी वर्षों से उठा रही है। मैं ये जनता को बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब ये सरकार सत्ता में आई थी, जिन मुद्दों को लेकर ये सरकार आई थी, उन मुद्दों को अब ये भूल चुकी है। इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए, सिर्फ सत्ता के प्रलोभन में इन्होंने झूठे सपने बेचे। अच्छे दिन आएंगे। आप देखो इस समय देश में क्या स्थिति है। यदि अच्छे दिन आए हैं तो मोदी जी के दोस्तों के आए हैं, कॉरपोरेट घराने को आए हैं। जो आम जनता है इसमें महंगाई से त्रस्त है, जो गरीब व्यक्ति है, जो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है, इस समय उसका गुजारा नहीं चल रहा, वो मरने के लिए मजबूर है। सरकार ने जनता को, गरीब आदमी को और मध्यम वर्गीय को मरने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए, जब मैं 2014 की बात करूं, जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी, उस समय जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि हवा बन रही थी, पार्टी सत्ता में आने वाली है, लोगों ने पार्टियां ज्वाइन की, वो भी इस तरह की बातें करते थे। लेकिन आज करीब 5-7 साल हो चुके हैं, उन सब लोगों से जो सत्ता सुख भोग रहे हैं, उनसे जब उस समय के मुद्दों की सवाल किए जाते हैं तो उन पर जवाब नहीं बन पाता। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आम आदमी पार्टी भविष्य में सत्ता में आती है, चाहे सेंटर में हो चाहे हरियाणा में हो, अगर वो भी इस तरह का कार्य करती है, तो क्या सुनील बिंदल उस समय भी इस तरह से आवाज़ उठाएंगे अपनी पार्टी के खिलाफ? डेफिनेटली हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और जो हमने कहा है वो कर दिखाया है। दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो इससे पता चलता है कि हमने लोगों को झूठा प्रलोभन नहीं दिया, हमने लोगों से झूठे वादे नहीं किए। जो हमने कहा और वो कर दिखाया, जनता जानती है। तो ये है मिस्टर सुनील बिंदल हमारे साथ इस समय, जो मुंडन करवाएंगे अभी। साहिल जी, आप रात को हमने आपसे बात की थी, तो अब क्या पूरी तैयारी हो चुकी है? बिल्कुल गुंबर जी, मतलब कोई सेकंड थॉट आता नहीं है। देश हित, समाज हित, ये सर्वोपरि है, तो उसको लेके कभी भी सेकंड थॉट नहीं आता। बहुत सारे आप जैसे मित्रों के फ़ोन भी आए कि यार आप विरोध करो, मुंडन मत कराओ, बाल आपके अच्छे हैं, मुंडन मत कराओ। तो मैंने कहा देश हित मेरे बालों से प्यारा थोड़ी ना है, जो सोच लिया वो करना है। अगर इससे 4 लोग जागरूक होते हैं तो अभी तो मैं यह बाल बलिदान कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी दिन खुद को भी बलिदान करना पड़ा, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। घर वाले कुछ नहीं बोले? बीवी है, बच्चे हैं? उनको मैंने समझा रखा है कि या तो 2 बच्चों का भविष्य देखूं या अपने देश के सारे बच्चे के भविष्य सोचूं। तो उनको ये बात समझ में आती है। उनको मालूम है कि जो ये ठानता वो कर लेता है। आज तक मैंने बचपन से बड़ी रोटी की लड़ाई लड़ी है, सच बताऊं तो उन्हें ये मालूम है कि जो ये ठानता वो करता है, तो इसलिए वो ज़्यादा मुझे बोलते नहीं। फिर उन्हें मालूम है कि अपनी मर्जी करेगा और करेगा। तो अब बिल्कुल तैयारी है, नाई वगैरह आ चुका है? ये बिल्कुल, ये वो मेरे साथ ही आए हैं जी, मैं उनको लेकर आया हूँ। अच्छा। हाँ जी, वो मेरे साथ ही हैं, और मैंने मुंडन भी कराना है और ये सर पे आज कफन भी बांधना है। अच्छा। यस। तो ये देखिए, कफन भी लेकर आए हैं साहिल हिंदुस्तानी। मुद्दे क्या है, क्या इनके जज्बात हैं, क्या इनकी बातें हैं, वो सब हम आपको पहले भी कई बार दिखा चुके हैं। फिलहाल अभी कुछ ही देर में ये मुंडन करवाएंगे, वो सब तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। आप सबका क्या कहना है इस प्रोटेस्ट पर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए आप, साहिल हिंदुस्तानी इस समय अपना मुंडन करवाते हुए
जैसा कि हमने आपको बताया था, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ साहिल हिंदुस्तानी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, राजनीति में जो गंदगी है उसे साफ करना चाहते हैं, लगातार खबरों में बने रहते हैं और आज बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ साहिल हिंदुस्तानी मुंडन करवाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका साथ दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुनील बिंदल। अपने आप में एक बहुत ही रोचक जो है ये खबर हम कह सकते हैं। जो साहिल हिंदुस्तानी वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और सुनील बिंदल जो कि एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वाकई ही में एक जो है रोचक यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। तो ये देखिए साहिल हिंदुस्तानी मुंडन करवाते हुए विरोध प्रदर्शन करने का एक अनोखा ही तरीका। लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं सरकार के फैसलों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। ये कोई बात नहीं है कि क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है वो आंदोलनों का देश भी रहा है। किस तरह से आज़ादी मिली इस हिंदुस्तान को वो सबको मालूम ही है। तो अब देखना ये है कि क्या चलेगी और जनता में आने वाले समय में इन बालों के कटवाने का कोई लाभ होगा। तो आप या तो कहते हैं हर साख पर उल्लू बैठा है, तो हाले गुलिस्ता क्या होगा, तो मैं क्या बोलूं इसके बारे में। देश का भविष्य अंधकार में है। मैं डेली लिख रहा हूं, पिछले 1 साल से लिख रहा हूं। देश बहुत तेजी से विनाश की तरफ अग्रसर है, विनाश की तरफ अग्रसर है। आप देख लो, जहां हम कहते थे विश्व शक्ति की बात, आज देश के पास बिजली नहीं है, आज देश के पास बिजली नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है। तो आप देख लो विश्व शक्ति का क्या हाल होगा। ट्रेनें रद्द करनी, बुलेट ट्रेन की हम बात करते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेनें रद्द करनी पड़ रही है। यही तरीका क्यों अपनाया, बाल मुंडवाने का ही तरीका क्यों अपनाया? और आप बताइए मुझे अंजलि जी, क्या क्या विरोध करने का तरीका हो सकता था, क्या विरोध करने का तरीका हो सकता था? मैंने आपको पहले बताया कि मुझे अपने शरीर में सबसे प्यारी, सबसे ज़्यादा मोहब्बत मेरे बालों से थी। तो मैंने कहा समाज हित में, देश हित में सबसे पहले जिसको मैं अपने शरीर में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसी की कुर्बानी क्यों ना दे दी जाए। अगर अभी भी इस पर कोई असर ना हुआ तो आगे क्या करेंगे? मैम, मेरे देश की जनता जागती है, थोड़ा सा लेट जागती है। मैं यहाँ पे सरकार को नहीं जगाना चाह रहा, सरकार तो गूंगी बहरी अंधी हो चुकी है। मैं सरकार को नहीं जगाना चाह रहा, मैं तो यहाँ पे आम नागरिक को जगाना चाह रहा हूँ कि आम नागरिक जाग जाए, वो एक भारतवासी होने के नाते अपनी जिम्मेवारी को समझे देश के प्रति, और देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाए। मैं किसी पार्टी की तरफ से यहाँ पे नहीं बैठा, मैं एक भारतवासी होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते सरकार के प्रति जो ये जन विरोधी नीतियां अपना रहे हैं, महंगाई की मार कर रहे हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, घर परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है, खर्चा चलाना मुश्किल हो चुका है। मेरा तो विरोध उसको लेके है, मेरा कोई भी विपक्ष का विरोध नहीं है, एक आम जन का दिल से विरोध है। मैंने तो ये कफन इसलिए है कि जी मुझे मालूम है ये सब कराने के बाद और सरकार की खिलाफत करने के बाद मुझे मरवाया जा सकता है, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा सकता है, मेरे परिवार को मरवाया जा सकता है, मुझे किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है। तो मैंने तो एक कफन बांध रहा हूँ, और ये कफन इसलिए बांध रहा हूँ कि मरवा देंगे तो मरवा देंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी, पर मैं जीते जी मर के नहीं जीना चाहता, जीते जी मैं गुलाम की जिंदगी नहीं जीना चाहता। आजाद देश में मैं एक आजाद प्राणी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। देखिए, अब मुंडन करवाने के बाद सिर पर काले रंग का कफन बांधते साहिल हिंदुस्तानी। ये देखिए, वाकई में ही ये तस्वीरें आने वाले समय में याद रखी जाएंगी। ये देखिए, मुंडन करवाने के बाद बांधा सिर पर कफन। साहब, हमने तो सिर पे कफन भी बांध लिया, हमने तो सिर पे कफन भी बांध लिया। अब सरकार की मर्जी है, या तो ये जन विरोधी जो मुद्दे हैं उन पर काम करे, 3 साल उनके पास पड़े हैं, जनता को राहत दे, या मेरे जैसे लोगों को कुर्बानी ले ले। मैंने तो आज आपको, कल भी मैं ये बात बोल रहा था, मैंने आपको कैमरे पे नहीं बोल रही, आज मैं ये कर रहा हूँ। कल को मुझे और कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर मुझे राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु भी मांगनी पड़ी, जब मुझे लगेगा कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, इस देश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, इस देश में कहीं पे भी कोई भी सुनवाई नहीं है, न्याय किसी को नहीं मिलने वाला, महंगाई पे कोई काम नहीं होने वाला, रोजगार किसी को नहीं मिलने वाला, तो उस दिन मैं शायद राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु का भी वरदान मांग लूँ।
तो ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात करते हुए साहिल हिंदुस्तानी, अगर आने वाले समय में इच्छा हर घर महंगाई, हर घर बेरोजगारी। मैं नहीं कह रहा, ये आप सब लोग मानते हो या नहीं मानते, ये अपनी आत्मा से पूछ के जवाब देना। आप लोग पत्रकार बाद में हो, पहले देशवासी हो, पहले शहरवासी हो। अगर हर घर महंगाई नहीं हुई तो आप मुझे बताओ, लोगों के लाले पड़ गए हैं रोटी खाने के, एक एक स्कूल के बच्चे की फीस भरना भारी हो गया है, सिलेंडर लेना भारी हो गया है। कल एक सर्वे आया हुआ था, कितने लोगों ने सिलेंडर रिफिल कराना बंद कर दिया। आप देखो तो सही देश में क्या हो रहा है। एक जगह एक योजना चली थी, उज्ज्वला योजना, कि चूल्हे बंद होंगे, गरीबों के चूल्हे बंद होंगे और सिलेंडर मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास वापस चूल्हे पे आने वाला है, सिलेंडर उनके बंद हो जाएंगे। अब साहिल जी, बच्चियों को टैब दिए गए हैं सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर। हाँ जी, वो टैब बिजली से चलेंगे। बिजली आप देख लो किसके हाथ में है। अब तो हमारे देश के नए प्रकाश देवता नए हो चुके हैं। एक सूर्य देव है जो दिन में उजाला करते हैं, एक रात वाले प्रकाश देव अलग हो चुके हैं। बिजली उनके हाथ में। अब वो जिस रेट में चाहेंगे उस रेट में बिजली देंगे, नहीं चाहेंगे तो बटन बिजली का बंद कर देंगे और देश अंधकार में हो जाएगा। तो टैबलेट, सोलर, या तो सोलर वाले, या तो मेरे ख्याल से खट्टर साहब को सोलर वाले टैबलेट देने चाहिए थे, क्योंकि ये जो सूर्य देव है ना, ये भेदभाव नहीं करते, ये पैसा नहीं मांगते प्रकाश देने के लिए। जिसके हाथ में बिजली दे दी है ना, वो पैसा मांगता है प्रकाश देने के लिए। और ये देखिए, मुंडन करवाने के बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जो है प्रणाम करते हुए साहिल हिंदुस्तानी और सुनील बिंदल।